हाय गाइस, वेलकम टू ओएम कार्स। मेरा नाम है हर्ष शुक्ला और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। सामने खड़ी है एक ब्लैक बीस्ट। ये है ऑल न्यू स्लाविया विद एलिगेंस एडिशन। बट एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, ये है स्टाइल वेरिएंट। बस इसमें आपको एक कलर ऑप्शन और मिल जाता है, जो है इसका ब्लैक कलर। प्राइस की बात करें तो वो भी स्टाइल वेरिएंट से बस 10-20 ही हजार आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। सारी चीजों की डिटेल में बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको डिफरेंट मिलने वाली है इस एडिशन में, कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें कंपनी ने ज्यादा काम किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग को काफी मोटिवेट करता है और ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गाड़ी की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लुक से। तो यहाँ पे आपको सेम लुक ऑफर होने वाला है स्लाविया का इस एडिशन में भी। फुट में आपको लोगो दिया गया है और ग्रिल भी आपको पूरी क्रोम से लोडेड मिलने वाली है और ब्लैक कलर के साथ ये ग्रिल काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। तो इसकी साइड की तरफ चलते हैं और इसके हेडलाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कोडा की क्रिस्टल लाइन एलईडी हेडलाइट मिलने वाली है। साथ में बढ़िया से आपको डीआरएल के भी डिजाइन देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको इसमें भी फॉलो मी होम हेडलैम्प्स वाला फीचर भी दिया गया है। इसी में ही आपको साइड इंडिकेटर भी दिया गया है। इसमें आपको हैलोजन दिया गया है, बाकी प्रोजेक्टर वगैरह यहाँ पे आपको एलईडी दिए गए हैं। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम की गार्निशिंग मिलने वाली है और इसके फॉग लैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन सेटअप दिया गया है। बाकी ओवरऑल यही था जो कि आपको फ्रंट में दिया गया है। बस एक एडिशनल फीचर और है, इसकी हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि एक और प्रीमियम चीज हो गई। बाकी ऐसा कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला है इसमें। बट सबसे फेवरेट जो आपको होने वाला है वो है इसका लुक। हर एंगल से, हर एक एजेस से आपको काफी परफेक्ट लुक मिलता है इसका। अब नाम ही इस एडिशन का एलिगेंस रखा गया है, तो काफी ज्यादा एलिगेंस होने वाली है इसके लुक्स के मामले में। फिर आते हैं इसके साइड पोर्शन पर। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में अलॉय व्हील मिलने वाले। पहले तो डिजाइन भी काफी ज्यादा बढ़िया है और इसके टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 205, 55, R16 ये प्रोफाइल मिल जाएगी। गाड़ी के साइज के हिसाब से ये प्रोफाइल भी काफी ज्यादा परफेक्ट है इसके लिए। और बेस मॉडल छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट में आपको सेम साइज का टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये हो गई इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल की बात। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो फेंडर में यहाँ पे आपको कोई भी इलाज वगैरह नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, जिसके सराउंडिंग में आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी और ये एलिमेंट भी आपको सारे वेरिएंट में सेम मिलेगा। फिर इसके बाद आते हैं इसके ओआरएम, जिसमें आपको ऑटो एडजस्टेबल, ऑटो फोल्डेबल दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसके मिरर में आपको एंटी ग्लेयर वाली कोटिंग भी मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको 4541 mm की लेंथ मिल जाएगी। और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आपको जो हैंडल दिए गए हैं यह भी आपको डुअल टोन में दिए गए, हाफ क्रोम है और हाफ आपको बॉडी कलर में है। उसके बाद बॉडी लाइन भी आपको काफी ज्यादा परफेक्ट मिलने वाली है, काफी ज्यादा शार्प एज मिल जाएंगे। क्रोम भी आपको पूरी गाड़ी में काफी एलिमेंट्स में देखने को मिलने वाला है, विंडो बेल्ट लाइन में हो या फिर साइड गार्निशिंग में। फिर चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। बट पहले रूफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको शार्क फिन शेप में यहाँ पे आपको एंटीना का सेटअप मिलने वाला है। ऊपर आपको सनरूफ भी दी गई है, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है इसके रियर प्रोफाइल का लुक। ब्लैक कलर में आने के बाद इसका लुक और भी ज्यादा माफिया टाइप हो गया है। ये गाड़ी जितनी भौकाली आगे से लगती है, उससे दुगनी आपको पीछे से लगने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्लाविया की बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि क्रोम में है। ऊपर भी आपको क्रोम में स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। दूसरी साइड आपको यहाँ पे इंजन की बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि है 1.5 TSI। तो हाँ, इस वेरिएंट में भी आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्टीनेस दिखाने के लिए आई को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है रेड कलर में। हालांकि ये टच आपको किसी वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉप लैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप मिलने वाला है इसकी स्टॉप लैम्प में सिर्फ, और बाकी रिवर्स पार्किंग में, इंडिकेटर में, दोनों में आपको हैलोजन दिया गया। नीचे की तरफ बम्पर में बात करें तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया सा पैटर्न देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग भी देखने को मिलेगी और बम्पर में सारे यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग के सेंसर भी देखने को मिलेंगे। पीछे से लुक काफी ज्यादा एरोडायनेमिक है। डिपार्चर एंगल भी काफी ज्यादा तगड़ा है इस गाड़ी का, 37 डिग्री के आसपास आपको वो भी मिल जाएगा। नीचे ही सिर्फ आपको क्रोम नहीं दिया गया है, ट्रंक में भी आपको क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम भी लग रही है। और भी काफी चीजें हैं अंदर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि अंदर की तरफ प्लेस है और ये पूरा एलईडी में है। साथ ही इंटरनल जो आपको पार्सल ट्रे दी गई है, उसमें आपको 2 स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी और रियर विंडो डिफॉगर भी दिया गया, जो कि एक बेसिक फीचर है और वो हर एक गाड़ी में मिल जाता है आपको। तो ये हो गई रियर प्रोफाइल की बात। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रंक लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी और एक रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी की बात करें तो काफी ज्यादा इंप्रूव करी गई है पहले से। लेंथ हम लोगों ने बता ही दिया था। विद आपको इसकी 1752 mm की मिलती है। वर्टेज में भी आपको सेम ही विद मिलती है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का प्लेटफॉर्म शेयर होता है। तो आपको डायमेंशन में कोई भी ऐसा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट जहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है तो स्लाविया कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है सेडान सेगमेंट की इन गाड़ियों के बीच में। यहाँ पर आपको विंडो बेल्ट लाइन भी दी गई है, जो कि एक और प्रीमियम टच दे रही है। तो चलिए अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं और देखते हैं अंदर की तरफ क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। स्टार्ट सबसे पहले इसके डोर से करते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर थीम देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पियानो टच दिया गया है, सिल्वर कलर में हैंडल है। नीचे की तरफ भी आपको सारे कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इसके पावर विंडोज के हैं और ओआरएम के भी सारे कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट बात तो ये है, इसमें आपको वन टच विंडो अप डाउन का भी फीचर मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको बहुत सारा
स्टोरेज भी मिलने वाला है, उसी के साथ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंड्रेस्ट यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलने वाली है, साथ ही इसकी सीटें आपको वेंटिलेशन के साथ मिलती है। इंटीरियर के थीम के अकॉर्डिंग इसका सीट का भी पैटर्न डुअल टोन में ही रखा गया है, ब्लैक एंड बेस कलर कॉम्बिनेशन इसमें भी है। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे हेडलाइट के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलाइट यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेवल वगैरह भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर तो आपको एसी वेंट्स दे दी गई है। ब्लैक एंड बेस कलर के साथ आपको गोल्डन टच भी देखने को मिलेगा इस गाड़ी के इंटीरियर में। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग दे दी गई है। इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री के साथ पुश स्टार्ट भी दिया जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफी बढ़िया पैटर्न देखने को मिलेगा। डुअल स्पोक का स्टीयरिंग दिया गया है, इसमें भी आपको सारे कंट्रोल देखने को मिलेंगे। एयर बैग भी है और यहाँ पे आपको क्रोम और पियानो टच भी देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग कवर की बात करें तो ये आपको पूरा लेदर टाइप में दिया गया है और इन सब की क्वालिटी तो पहले से ही आपको अनबीटेबल मिलती ही थी। तो चलिए थोड़ा सा अंदर बैठ के बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के सारे डिटेल्स की। लेआउट आपको पूरे इंटीरियर का सेम ही मिलने वाला है जैसे कि स्लाविया में आपको दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इसमें 8 इंच का आपको टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ ब्राइटनेस वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी टच रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा स्मूथ है इसका। नीचे की भी इंटीरियर का लेआउट आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जिसकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग बाद में। पहले इसके ओडोमीटर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से डिजिटल ओडोमीटर मिलता है, जो कि आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट यानी कि स्टाइल में सेम ओडोमीटर मिल जाता है। इंटीरियर से ही काफी मिलते जुलते कलर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें दी गई है, जैसे कि टोटल रेंज वगैरह आपको बता देगी, फ्यूल लेवल कितना है, एवरेज स्पीड, आरपीएम, सब कुछ आपको इसी एक डिस्प्ले में इंडिकेट होता हुआ मिल जाएगा। फिर से चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट की तरफ। तो डिटेल में बात करें इसकी तो यहाँ पे आपको काफी सारे मेन्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कनेक्टेड डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेकंड आता है इसका इनबिल्ट म्यूजिक प्लेयर, तो ब्लूटूथ के थ्रू आप यहाँ से म्यूजिक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। होम पर चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको सारे कंट्रोल दिए गए हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन एंड मेनी मोर टाइप ऑफ फीचर यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर। और फिर नीचे तो चलते हैं तो यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट की बटन मिल जाएगी, क्रोम एक्सेंट के साथ एसी वेंट्स है और नीचे तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल साथ एसी के सारे कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि टच सेंसिटिव बेस है। तो थोड़ा सा और नीचे तक चलते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग से रिलेटेड सारे पोर्ट दिए हुए हैं। वायरलेस चार्जिंग भी इंक्लूडेड है इसमें। बाकी आप इस जगह को एज ए स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यूज कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों सी टाइप दिए गए हैं और ये नॉर्मल चार्जिंग ही सपोर्ट करते हैं। बाकी और सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये आपको 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ मिलता है। सराउंडिंग में भी आपको काफी सारी बटनें देखने को मिलेंगी। पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर भी एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, जो कि 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट साथ आता है। उसके जस्ट बगल में आपको की रखने का भी स्पेस दिया गया है, 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जिसके नीचे आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाएगा इसके स्टोरेज के लिए। साथ ही इसमें आपको एडजस्टेबल वाला भी ऑप्शन मिलता है और इसके ऊपर आपको कवर भी दिया गया है। कवर मिलने के साथ ही ये काफी कुशनी भी है, जिसे आप लॉन्ग टाइम अगर हाथ रखे भी रहेंगे तो आपको कुछ ज्यादा पेन वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे इसके सेंटर के सारे फीचर हो जाते हैं। एंड आगे की तरफ चलते हैं तो स्टीयरिंग में भी आपको एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और स्टोरेज आपको इसके ग्लो बॉक्स में भी दिया गया है और ये काफी ज्यादा डीप है और इसी में ही आपको कूलिंग कंपार्टमेंट भी मिल जाता है। कोई अलग से कॉइल वगैरह नहीं पड़ी है, सिर्फ आपको एक ब्लोअर दिया गया है, जो कि आपको फैन के थ्रू यहाँ पे जितना भी इसका कंपार्टमेंट है उसको काफी हद तक कूल भी कर देगा। आपका एक्सपीरियंस और बेटर बनाने के लिए यहाँ पे आपको मूड लाइटिंग भी मिल जाएगी, जो कि गाड़ी का और भी पीएम टच बढ़ा देती है। उसके बाद हम लोगों ने इंफोटेनमेंट की सारी बातें कर ही लिया था। एक बात और है, इसमें आपको सराउंड साउंड का सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है और एक सबवूफर भी दिया गया है, जो कि आपका बूट में प्लेस है, वो हम लोग बाद में आपको दिखा देंगे। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिमिंग वाले IRVM भी दिए गए हैं। केबिन लाइट की बात करें तो फुल LED सेटअप आपको दिया गया है। मल्टीपल वे में आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ का भी कंट्रोल दिया गया है, कुछ इस तरह से आपकी सनरूफ ओपन या क्लोज हो जाएगी। शेड आपका मैनुअल है, यहाँ पे आपको हाथों से ही इसे बंद करना पड़ेगा। ये हो गई ऊपर की बात, लेकिन अभी और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड सनसेट भी दिया गया है। इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। फिर अपोजिट साइड बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर जरूर मिल जाएगा, लेकिन लाइट वगैरह आपको नहीं दी गई। साइड ही में ही आपको ग्रिप हैंडल भी दिए गए हैं। नीचे तरफ डोर की बात करें तो पावर विंडोज की बटन दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको स्टोरेज वगैरह दे दी गई है और तो कोई ऐसा स्पेशल फीचर है नहीं। ऊपर डैशबोर्ड में ही आपको एयर बैग भी मिल जाएगा। वैसे टोटल आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं इस गाड़ी के केबिन में और फ्रंट के दोनों ही पिलरों में यहाँ पे आपको स्कोडा के ट्विटर मिल जाएंगे। छोटी सी बैजिंग दे दी गई है, क्योंकि स्कोडा के प्रीमियम साउंड को रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह मैंने आपको गियर लीवर तो दिखाई दिया था, ये ऑटोमेटिक है। उसके साइड में जो बटनें दे दी गई, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है और बाकी जो दोनों बटन दी गई है, ये दोनों ही वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल हैं। साथ ही ये वाली सीट भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगी और उसी के जस्ट नीचे आपको एम्पलीफायर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एक छोटा सीक्रेट कंपार्टमेंट आपको और मिल जाता है, जो कि ड्राइवर साइड दिया गया है। यहाँ पे आप वॉलेट वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि जल्दी से नॉर्मल इंसान आपका ढूंढ नहीं पाएगा। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ और पीछे के स्पेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट कार में से एक है। तो पीछे का कंफर्ट भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। डोर
वगैरह तो उसी फिनिशिंग से आते हैं। अंदर सीट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट सीट मिलने वाली है। 2 से 3 लोगों के लिए बैठने के लिए काफी अच्छा खासा स्पेस है। लेग रूम भी काफी तगड़ा है। 5 से 6 फीट का बंदा आराम से बैठ सकता है इस गाड़ी के अंदर। सेंटर में आपको एसी के वेंट्स दिए गए हैं। नीचे तक आपको चार्जिंग पोर्ट भी दे दिए गए। दोनों ही अगेन सी टाइप है। यहाँ पे टॉय रोड का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी सारा सेम है। ऊपर की तरफ जो रियर लाइट दे दी गई ये भी आपकी एलईडी में है। कंफर्ट लेवल काफी अच्छा है। सीटें काफी ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको चाइल्ड सीट माउंट वगैरह मिल जाएंगे। मिड पर्सन के लिए भी सीट का कंफर्ट काफी ज्यादा बेहतरीन है। साथ ही इसी रो में आपको हैंडल्स भी मिल जाता है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। बाकी आपको तीनों ही सीटों में हेडरेस्ट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद चाहे आप लेग रूम की बात करें या फिर हेडरूम की, हाई सपोर्ट भी बहुत तगड़ा है। वैसे थोड़ी सी स्पोर्टी टाइप सेडान है। जितना आपको फ्रंट में फील होगी उतना मजा आपको रियर केबिन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ आराम करना है या फिर लॉन्ग ड्राइव करनी है तो आपको पीछे ही मजा आने वाला है। बाकी ऐसा कोई सच खास फीचर है नहीं यहाँ पर। चलिए आप थोड़ा सा बूट की बात कर लेते हैं क्योंकि बूट में भी काफी स्पेस है। वैसे ये सीट भी आपकी 60-40 स्प्लिट हो जाती है। इससे आपका बूट भी एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट बूट कितना मिलता है चलिए पीछे चल के बात करते हैं इसकी। वैसे मैंने बाहर से इसका ओवरव्यू पूरा आपको दे ही दिया है। अंदर से इसके स्पेस की बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको वन ही टच में पूरा बूट ओपन हो जाता है। 521 लीटर का आपको टोटल बूट स्पेस मिलता है। सीटें मैंने बता ही दिया था कि ये भी स्प्लिट हो जाती है। तो अगर उनको भी आप फोल्ड कर देंगे तो काफी बड़ा सा मैसिव साइज का आपका बूट स्पेस निकल के आने वाला है। इस ट्रे को उठाते ही यहाँ पे नीचे आपको स्पेयर टायर वगैरह मिल जाएगा। सब वूफर की भी प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी और एसेसरी वगैरह रखी है लाइक टूल किट वगैरह हो गई या फिर फर्स्ट एड किट, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत छोटी चीज है जिसकी आपको यहाँ पे कमी महसूस होने वाली है, वो है इसकी ट्रंक लाइट। वो आपको इसमें नहीं दी गई है। बाकी सेफ्टी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे आपको होल दिया गया है, यहाँ पे आप पिन वगैरह डाल के अंदर से भी अगर कभी कोई फंस जाता है तो बूट वगैरह यहाँ से ओपन कर सकता है। बाकी ओवरऑल जो इसका बूट स्पेस था वो काफी बढ़िया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वरना जो आती है जो कि इसी सेगमेंट के कॉम्पिटिशन में, उसमें आपको 7 लीटर ज्यादा मतलब करीब 528 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की या फिर परफॉर्मेंस की। क्योंकि परफॉर्मेंस वाली कार है तो 1.5 TSI इंजन के साथ तो आपको कैसी क्या परफॉर्मेंस मिलती है इस इंजन के साथ, चलिए उसकी बात करते हैं पहले। बट उससे पहले इसका हुड ओपन करना पड़ेगा तो वो होगा यहाँ से। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, कितनी अग्रेसिव कितनी स्पोर्टी लगती है फ्रंट से भी। और ब्लैक कलर में आने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। लेकिन हम लोग बात करने आते हैं इसके इंजन की। तो पहले इसका हुड ओपन करते हैं। यहाँ से आपको पूरा इंजन का लुक मिलने वाला है कुछ इस तरह से। सारी चीजें आपको प्लास्टिक सेल से कवर भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको इंजन दिया गया है जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। वैसे स्लाविया में आपको 1 लीटर 1.5 लीटर दोनों ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं और दोनों ही TSI इंजन होते हैं। बट एलिगेंस एडिशन भी 2 है। एक डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है और एक नॉर्मल आता है, वो भी ऑटोमेटिक है। दोनों ही की प्राइस में भी काफी अंतर है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इस इंजन की। परफॉर्मेंस आपको दोनों ही वेरिएंट में सेम मिलने वाला है। आपको 1498 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जिसकी BHP भी सेम ही रहेगी, 147 BHP के आसपास मिल जाएगा। टॉर्क तो भाई साहब बहुत जबरदस्त है। 250 Nm का टॉर्क है। 4 सिलेंडर का इंजन है और ये डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। ट्रांसमिशन मैंने बता ही दिया था, इसमें आपको 7 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। साथ ही आपको स्टीयरिंग के पीछे पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं। और इसी टर्बो चार्ज इंजन के साथ कंपनी बहुत अच्छा माइलेज भी क्लेम कर रही है। ARAI जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी कंपनियों की गाड़ियों का माइलेज टेस्ट करती है, उसके थ्रू जो माइलेज निकल के आई है 18.41 kmpl की आपको इसमें माइलेज मिलने वाली है इसी इंजन के साथ। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस और काफी बढ़िया आपको फ्यूल एवरेज भी मिल जाती है। तो चाहे आप इसको डेली ड्रिवन बनाइए या फिर हाईवे पे दौड़ाइए, ये गाड़ी आपको जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा सिर्फ इसके लुक्स और परफॉर्मेंस के लिए। तो मैंने बताया था 2 आपको एलिगेंस एडिशन मिलते हैं। एक आपको डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है, एक आपको नॉर्मल मिलता है। डायरेक्ट शिफ्ट वाला आपको करीब 19 लाख रुपए एक्स शोरूम में मिलता है और नॉर्मल वाला 17,52,000 रुपए। एक्स शोरूम से हट के बात करें तो दोनों की ऑन रोड में भी काफी मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको DSG वाले में 21,80,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड मिलेगी और वही नॉर्मल वाली आपको 20,20,000 रुपए ऑन रोड मिलेगी। तो अगर आपके लिए लुक्स और परफॉर्मेंस मैटर करती है तो मेरे हिसाब से आपको DSG गियर बॉक्स के ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि लुक्स के साथ परफॉर्मेंस और कंफर्ट का मजा आपको इसी एक वेरिएंट में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो कोई खास ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही वेरिएंट में। आपको दोनों में ही 5 स्टार की रेटिंग मिल जाती है ग्लोबल NCAP की तरफ से। बाकी ABS, CBD, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह भी आपको इन्हीं गाड़ियों में मिल जाएगा। वैसे मैंने इसकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बताई थी। गाड़ी की हाइट भी जमीन से काफी ज्यादा ऊपर है। 179 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वो भी एक सेडान में। लेंथ और विड्थ मैंने दोनों ही बता दिया था। हाइट इसकी करीब 1507 mm की है। 2651 mm का आपको व्हील बेस भी मिल जाता है। बाकी ये था स्कोडा स्लाविया के एलिगेंस एडिशन का रिव्यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी प्लीज जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और बुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स आ रही होंगी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी आप इस गाड़ी की बुकिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। तो वीडियो जाने से पहले आप प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि
कि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए काफी ज्यादा मैटर भी करता है। और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन हम लोग की पहले आ सके। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग ओयूमकास्ट। थैंक यू।